और चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, जो कि है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई। और अपडेट आपको दे रहे हैं ये कि परीक्षा केंद्र पर रोल नंबर शीट में तारीख में हुई गड़बड़ी। रोल नंबर शीट देखकर अभ्यर्थी कंफ्यूज नजर आए। दरअसल पोस्टर पर 19 फरवरी 2025 की तारीख अंकित रही। अजमेर के परीक्षा केंद्र पर रोल नंबर शीट में गड़बड़ी हुई। कुछ शीट में स्केच से सुधारी गई गलती। राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज परीक्षा केंद्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये गड़बड़ी सामने आई। तो आज क्योंकि परीक्षा कराई जा रही है, 2 पारियों में परीक्षा है। 10 बजे का वक्त था पहली पारी का जब परीक्षा शुरू हुई और परीक्षा चल रही है। और इन सबके बीच में जानकारी आपको दे रहे हैं ये कि परीक्षा केंद्र पर रोल नंबर शीट में तारीख में गड़बड़ी नजर आई। रोल नंबर शीट देखकर अभ्यर्थी कंफ्यूज हुए। पोस्टर पर 19 फरवरी 2025 की तारीख अंकित रही। अजमेर के परीक्षा केंद्र पर रोल नंबर शीट में भी गड़बड़ी हुई। कुछ शीट में स्केच से ये गलती सुधारी गई। ये हम जो बात कर रहे परीक्षा केंद्र की, ये है राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज परीक्षा केंद्र की। सहयोगी पवन से जरा जान लेते हैं और क्या अपडेट मिल रही है इस खबर से जुड़ी हुई। पवन, गड़बड़ी सामने आई है, आज है 19 सितंबर, लेकिन तारीख अंकित रही 19 फरवरी। और यहाँ तक कि कुछ शीट में स्केच से गड़बड़ियां सुधारी गई हैं। रोल नंबर शीट की हम बात कर रहे हैं, और क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय जो है परीक्षा केंद्र है और आज यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में कई अभ्यर्थी तारीख को लेकर काफी कंफ्यूज नजर आए। वहां पर मौजूद एक अभ्यर्थी के पिता ने समझाइश की कि आज की तारीख होनी चाहिए, मगर यहाँ पर 19 फरवरी 2025 अंकित है, जो कि गलती से छपाई हो सकती है। तो ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि वो एग्जाम का टाइम हो जाता है, गेट बंद हो जाता है, तो अंदर पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ इसी केंद्र के दूसरी तरफ जो गलती है उसको स्केच पेन से सुधारा गया है। जो तारीख है उसमें तारीख का जो महीना है वो भी दुरुस्त किया गया है और साथ के साथ कैंडिडेट्स को समझाकर अंदर भेजा गया है। और जो कैंडिडेट के पिता हैं रामलाल, जो कि बांदनवाड़ा से आए थे, उन्होंने कहा कि यह भारी लापरवाही है। वो तो गनीमत रही, बच्चों को समझाइश करके वापस अंदर भेजा। हालांकि इस गड़बड़ी के चलते कोई भी परीक्षार्थी वापस बिना परीक्षा दिए वापस नहीं लौटा, मगर कहीं ना कहीं कैंडिडेट काफी कंफ्यूज हो रहे थे। जिनका टारगेट था एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कैसा प्रश्न होगा, इस चीज को वो सोचकर यहाँ पर आए थे, मगर तारीख को देखकर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आए। और इसी दौरान मैंने दूसरे परीक्षा केंद्रों का भी निरीक्षण किया, जहां पर जो रोल नंबर की जो शीट का जो पेपर लगा हुआ है, चस्पा किया गया है, उसका साइज छोटा है, मगर वहां पर तारीख बिल्कुल सही है। तो ऐसे 2-3 परीक्षा केंद्रों का मैंने निरीक्षण किया, मगर यहाँ पर राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो परीक्षा केंद्र है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तारीख में गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से कैंडिडेट काफी कंफ्यूज हुए। और लापरवाही का आरोप भी परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजनों ने लगाया है कि अगर कोई कैंडिडेट इस तारीख को देखकर वापस लौट जाता तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता था। हालांकि कोई भी कैंडिडेट इस तारीख की वजह से बिना परीक्षा दिए वापस नहीं लौटा। जी, प्रशासन का अब तो कोई बयान सामने आया है इससे? जो गड़बड़ी सामने आई है, अभ्यर्थी कंफ्यूज नजर आए और भारी लापरवाही का आरोप लग रहा है, इस घटना के पीछे बताई जा रही भारी लापरवाही, अब तक किसी का बयान सामने आया, किसी अधिकारी का इस पर? बिल्कुल, देखिए अधिकारियों से बात करने का प्रयास लगातार जारी है, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है कि जो रोल नंबर शीट की जो व्यवस्था होती है वो किसके पास होती है। यहाँ तक कि जो परीक्षा केंद्र अधीक्षक है उन्हीं के पास ये शीट के चस्पा करने की जो जिम्मेदारी है वो होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अगर होती तो सभी का साइज एक साइड होता, मगर दूसरे परीक्षा केंद्रों पर जो रोल नंबर की शीट है उसका साइज छोटा है, मगर वहां पर तारीख सही है। हालांकि एक तरफ स्केच पेन से उस तारीख को दुरुस्त तो किया गया, मगर दूसरी तरफ शायद वो तारीख दुरुस्त करना भूल गए। ये बड़ी लापरवाही है। हालांकि अधिकारियों से इस विषय में जानकारी जुटाई जा रही है। ठीक है, जानकारी जैसे मिले अपडेट आपसे लेंगे। पवन, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 3 लेयर चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। जांच के दौरान महिलाओं के दुपट्टे हटाए गए, हाथों गले में बंधे धागे कैंची से काटे गए। परीक्षार्थियों के एडमिशन कार्ड के साथ ही उनकी फोटो भी ली गई।
परीक्षार्थी के साथ मिलान के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष के लिए एंट्री दी गई। तो तस्वीर जो आपके सामने रख रहे हैं डूंगरपुर की है। 3 लेयर चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री मिली है परीक्षा केंद्र में। यहाँ पर जो दुपट्टे पहने आई थी महिलाएं, उनके दुपट्टे हटाए गए। हाथों में, गलों में जो धागे बंधे रहे उन्हें काटा गया और साथ ही एडमिशन कार्ड के साथ ही उनकी फ़ोटो खींची गई और मिलान किया गया। उसके बाद ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। कोटा की बात कर लेते हैं तो कड़ी जांच के बाद अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर्स पर यहां एंट्री दी गई। चतुर्थ श्रेणी भर्ती सीधी परीक्षा को लेकर कोटा में भी जो है इंतजामों की बात करें तो पुख्ता इंतजाम है। 63 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है और परीक्षार्थियों को जो है परीक्षा केंद्रों पर जो प्रवेश दिया जा रहा है तो सघन चेकिंग के बाद ही दिया जा रहा है। 36,000 परीक्षार्थी कोटा में जो है हर रोज जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे। 2 पारियों में ये परीक्षा होगी तो 3 दिन में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तमाम जो चेकिंग है गाइडलाइन के मुताबिक वो होने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर चेक किया जा रहा है। इसके बाद में बायोमेट्रिक जांच होगी और उसके बाद में जब वो क्लासरूम में अपने पहुंचेंगे तो वहां पर भी जो है उनकी जांच होगी। तो मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ कुछ परीक्षार्थियों से। कहाँ से आए हैं आप? सवाई माधोपुर। तैयारी कर हाँ, तैयारी करके आए हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी सर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, क्वालिफिकेशन बीए फर्स्ट ईयर। तो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो परीक्षार्थी भी इसमें शामिल हैं और दूर दराज से भी यहाँ पर परीक्षार्थी पहुंचे हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? सर एनडीए टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं गंगापुर सिटी से आया हूँ, सवाई माधोपुर जिले से। अभी मेरा सेकंड शिफ्ट में, अभी मेरे दोस्त का सेंटर है यहाँ पे, उसको एग्जाम दिलाने के लिए आए हैं। और यहाँ की जो सुविधा व्यवस्था है, चेकिंग व्यवस्था है, वो बहुत अच्छी है। प्रशासन बहुत सतर्क है, उसके लिए राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही है, फ्री बस और फ्री ट्रेन वगैरह, परिवहन मंत्री जी प्रेमचंद बैरवा जी ने ये सुविधा दी है, लेकिन इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है आने वाली शिफ्टों में, क्योंकि भीड़ को देखते हुए जो बसें हैं वो बहुत कम है। तो इसकी वजह से ट्रेनों में और बसों में, दोनों में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बसों की संख्या बढ़ाई जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप कहाँ से आए हैं? कोटा से आए हैं सर। क्या ठीक है एग्जाम के लिए यहाँ व्यवस्थाएं? जो हाँ अच्छी है सर, पहले भी दे चुके हैं यहाँ पे एग्जाम। क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी तो ग्रेजुएशन है सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ सर अभी। तो जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी इसमें जो है शामिल हो रहे हैं। और कोटा में सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो 11 फ्लाइंगें जो है वो नियुक्त की गई है। ये फ्लाइंगें किसी भी परीक्षा केंद्र पर पहुंच करके औचक निरीक्षण करेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रोडवेज प्रशासन को अलग से जो है बसें निर्धारित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। स्टूडेंट जो अभ्यर्थी जो पहुंचेंगे उनको असुविधा न हो, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। विभिन्न समाजों की ओर से भी धर्मशालाएं वगैरह में जो है अभ्यर्थियों के रोकने की व्यवस्थाएं की गई है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।